देश के सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को नमस्कार, रेड सल्यूट। साथियों, हम सबको पता है कि 26 से 29 तक 4 दिन का महापड़ाव हम दिल्ली के जंतर मंतर पे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स की ओर से लगाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश का आंगनवाड़ी वर्कर का नेतृत्व जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक के सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए बड़े उत्सुक हैं। उत्सुकता के कारण क्या है? एक तो जो महापड़ाव है वो हम राष्ट्रीय स्तर पे लंबे समय के बाद लगाने जा रहे हैं, और दूसरा अभी 25 अप्रैल 2022 को हमारी आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर फेडरेशन गुजरात संबंधित CI2 ने सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी जीत प्राप्त की है, जो लगातार भारत की सरकार को एक बहाना मिला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है आप पार्ट टाइम वर्कर हो, पर बहुत सारी ऐसी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लियर की हैं कि हमारी आंगनवाड़ी भी इंस्टीट्यूशन है, वहां पे भी प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है। जब स्कूलों को इंस्टीट्यूशन माना गया है तो आंगनवाड़ी को क्यों नहीं? और आंगनवाड़ी भी लगातार जो काम कर रही है वो भी ग्रेच्युटी की हकदार है, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत। और जहां संघर्ष का दबाव है, अभी गुजरात की गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोफार्मा भी जारी किया है। बट हमारी मांग क्या है कि हमारी ICDS स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरे भारत की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को प्रभावित करता है। जब पहले वाला ऑर्डर प्रभावित करता था तो ये ऑर्डर अब प्रभावित क्यों नहीं करेगा? तो सरकार है जो वो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, आंख बंद की है उसने। 25 मई को 1 महीना हो गया, 25 जून को 2 महीने हो गए, 25 जुलाई को 3 महीने वाले 2 दिन बचे हैं, पर अभी तक भारत की सरकार ने शास्त्री भवन से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं गया जो हर अलग अलग राज्यों को एक डायरेक्शन दी गई हो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो इस कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को जगाने के लिए देश से हमारे देश के जुझारू नेताओं के नेतृत्व में एक लामिसाल महापड़ाव दिल्ली के अंदर लगाया जा रहा है। तो पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो लगभग 27 लाख की गिनती में है, इस ऑर्डर से प्रभावित होंगे, इससे उनका लाभ मिलेगा। और साथियों, अब जानते हैं बिना रोए तो मां भी दूध नहीं देती, और इस बीजेपी की सरकारों से तो हम उम्मीद भी क्या कर सकते। तो इसलिए आंदोलन में आकर के अपने क्रांतिकारी जलवे को दिखाइए और भारत की सरकार को मजबूर कीजिए कि जो ये भारत सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो पूरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर के हेल्पर के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए, और जो आज से पहले रिटायर हो गए हैं उनको भी ग्रेच्युटी के लाभ दिए जाए। आप सबको पता है साथियों, 40 साल की सेवा के बाद हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सड़कों पे भीख मांगने के लिए मजबूर हैं, भूख से मरने के लिए मजबूर हैं। किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी उनको दी नहीं गई है। पूरे देश के अंदर
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम हम करते हैं, बीमारियों का खात्मा का हम काम करते हैं। पोषण ऐप ट्रैकर को लेकर के पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मेंटली परेशान किया जा रहा है, मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, उनको टेक्निकल काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है बिना मोबाइल दिए हुए, बिना मोबाइल का बिल दिए हुए। पोषण ऐप ट्रैकर के लिए कोऑर्डिनेशन डायरेक्टर को चाहिए तो डायरेक्टोरेट पे कोऑर्डिनेटर है, जिले पे चाहिए जिले का कोऑर्डिनेटर है, ब्लॉक पे चाहिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है। बट आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर जो पोषण सखी होनी चाहिए, पोषण सखी भर्ती नहीं की गई। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों से ही अलग अलग स्कीम का काम जबरदस्ती डरा धमका के करवाया जा रहा है। तो इस आईएएस पोषण ऐप ट्रैकर का जबरदस्ती काम का विरोध करें। सबको अच्छी क्वालिटी में मोबाइल मिले, सबको अच्छी क्वालिटी में मोबाइल मिलने के बाद एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए और उनको लिखने पढ़ने का भी समय दिया जाए। जब आपने आंगनवाड़ी में भर्ती किया था तो बोला था लिखना पढ़ना आना चाहिए, मिडल भी है, अंडर मिडल भी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, तो कैसे वे समय के हानि होकर के अब एक्सेल सीट पे उनके ड्राफ्ट बना सकती हैं। ये जबरदस्ती जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के ऊपर काम थोपा जा रहा है, इस पोषण ऐप ट्रैकर का जबरी काम का विरोध करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचिए। देश की 44वीं और 45वीं लेबर कॉन्फ्रेंस में यह सिफारिश की गई थी कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को न्यूनतम वेज का दर्जा दिया जाए। 9 साल हो गए हैं इसको सिफारिश हुए और 9 साल से भारत की सरकार कान में तेल डाल के आंख पे पट्टी बांध के बैठी हुई है। ना दोबारा कोई लेबर कॉन्फ्रेंस की आईएलसी की है देश के अंदर, और ना पिछली आईएलसी की जो रिकमेंडेशन है उनको इंप्लीमेंट किया है। बड़े बड़े वादे करके देश की सरकारों ने भोली भाली जनता को लूट के राज सत्ता में आए और लगातार देश की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों का शोषण किया जा रहा है। इस कोरोना की महामारी में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों ने अपनी जान हथेली पे रख के लोगों की जान बचाई, आइसोलेशन सेंटरों में ड्यूटी की, घर घर जाके राशन बांटा, घर घर जाके पेंशन दी, बिना पीपी किट के, बिना सैनिटाइजर के, बिना ग्लव्स के लोगों के घरों में जा जा करके सर्वे किए और उनकी मौत के बाद किसी भी तरह का लाभ किसी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के परिवार को नहीं दिया गया। लगातार डेपुटेशन मिलने के बाद, प्रदर्शन करने के बाद, मार्च के अंदर जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया, दिल्ली के अंदर पड़ाव किया बजट के दौरान, उस समय जब मीटिंग हुई मंत्री मैडम से, जब ने बताया कि हमारे कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो साथ में पत्र जारी किया। कितनी आसानी से गुड़ में लपेट के पत्र जारी किया कि जहां जहां आंदोलन हो रहे हैं उन आंदोलनों को वॉच किया जाए ताकि डराया जाए। जैसे हरियाणा के अंदर 975 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को टर्मिनेट किया, 991 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को दिल्ली के अंदर टर्मिनेट किया, इसी तरह दूसरे राज्यों में भी अपना डंडा चलाया जाए। और उसमें लाइन लिख दी कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर कोरोना के दौरान मारे गए हैं उनको बनदा लाभ 50 लाख दिया जाए। पर उसकी जो ऊपर वाली लाइन थी उस पे अमल किया गया, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को टर्मिनेट किया गया। पर जो नीचे वाला पैरा था, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को लाभ देने का, देश के किसी भी राज्य के अधिकारी ने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई जानकारी कलेक्ट नहीं की, कोई फॉर्म नहीं भरवाया, किसी भी तरह का किसी को भी कोई कोरोना के अंदर मौत के बाद लाभ नहीं दिया गया। साथियों, दिल्ली हम महापड़ाव में क्यों आ रहे हैं? हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ग्रेजुएटी पाने के लिए, और जो रिटायर हुए आंगनवाड़ी वर्कर आज से पहले 10 साल 15 साल जो भी जिंदा हैं उनको ढूंढिए और उनको ग्रेजुएटी के लिए इंप्लीमेंट करवाइए, लेके जाइए उनको ऑफिस तक, फॉर्म भराइए। इसके लिए हम जा रहे हैं दिल्ली। तो सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों से निवेदन है कि आइए दिल्ली की ओर कुछ कीजिए। अभी टाइम है 2 दिन के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए। हमें 26 जुलाई को 10 बजे जंतर मंतर पे पहुंचना है, पूरे झंडों के साथ, बैनर के साथ। झंडों में अच्छा डंडा होना चाहिए ताकि ऊंचे से झंडा सबको दिखाई दे लहराता हुआ। लाल झंडे की सलाम करते हुए, अपनी यूनिफॉर्म पहनते हुए, जो यूनियन की यूनिफॉर्म है,
अपने हाथों में माटो लिए हुए जो हमारी मांगों के माटो हैं कि हमारी हरियाणा और दिल्ली की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो बर्खास्त है उनको बहाल करो। हमारी 45वीं जो लेबर कॉन्फ्रेंस है उसमें जो हमारी सिफारिशें की गई उनको इम्प्लीमेंट करो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लागू करो और हमारी जो पोषण ऐप ट्रैकर को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है उनको बनता भेज दिया जाए, मानसिक प्रताड़ना बंद की जाए और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को न्यूनतम वेज के दायरे में लाया जाए। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को पेंशन के साथ साथ जो ईएसआई के लाभ हैं, जो बाकी सोशल सिक्योरिटी हैं, वो भी उनको दी जाए, उनको भी एक अच्छी ग्रेच्युटी दी जाए। तो इसलिए इन सब मांगों को लेकर के साथियों, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मांग है, स्थानक मांग है और जो दिल्ली के लेवल की मांगे हैं और जो ऑर्डर हो चुके हैं, बड़े दुख की बात है, बड़े लंबे समय से 10-10 साल पुराने ऑर्डर हैं जिसमें ग्रीवेंस कमेटियों को बनाना है, उनको मॉनिटरिंग करना है, वो बनाई नहीं जा रही है, टाइम पे तनख्वाह नहीं दी जा रही है, 7-7 महीने से 8-8 महीने से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को मानदेय नहीं दिया जा रहा। हम पूछना चाहते हैं भारत की सरकार से और राज्य की सरकारों से कि आप अपने घर में चूल्हा 8 महीने ठंडा करके देखिए। हमारे बच्चों को फीस नहीं है टाइम पे, हम किताब खरीद के नहीं दे सकते, अपने परिवार का इलाज नहीं करवा सकते। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की फिजिकल स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति को इन्होंने खराब करके रखा है। लगातार काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। कितने भी राज्यों के अंदर डीडीआर की जो भी सेवाएं आती हैं, सोशल वेलफेयर की जो भी सेवाएं आती हैं, सब सेवाओं को आंगनवाड़ी वर्करों पे लाद दिया जाता है। तो इसलिए साथियों, सभी से निवेदन है, अपने अपने राज्यों से बड़ी बड़ी गिनती में दिल्ली पहुंचिए और अपने इस आंदोलन को सफल बनाइए और भारत की सरकार को मजबूर कीजिए कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों ने लंबी लड़ाई लड़के इस ग्रेच्युटी के अधिकार को पाया है, इस महा पड़ाव में आंगनवाड़ी अधिकारों की रक्षा के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए दिल्ली में पहुंचे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।